हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, देखना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 20 से लेकर 27 दिसंबर 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। और इसके साथ ही आपकी डिमांड पर एक क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन आपका होगा और यूनिवर्सिटी उसका आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि क्योंकि एक कार्ड के यहाँ कई मीनिंग होते हैं। जैसा आप महसूस कर रहे हो सकता है वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, उन्होंने महसूस किया हो, या फिर जो उन्होंने चाहा है वो आप चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग भी बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है लव रिलेशन को लेकर। चलिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई क्लियरिटी मिल गई, क्लैरिटी आ गई है। जो कंफ्यूजन थी, जो डाउट्स थे, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, वो खत्म हो गई है। या वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लियरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है, खुलकर आपस में बातें करते हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, रहस्य नहीं होता, तो दिल और दिमाग से सोचकर अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी भी ये रिश्ता जो है काफी खुशहाल हो सकता है, काफी खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि या तो मिलना चाहिए या तो फिर ऑलरेडी मतलब कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिसको लग रहा है कि अब उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। या फिर तो हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में थे, काफी स्ट्रेस में दिखाई दिए, काफी प्रॉब्लम्स रही है। वो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे। ऑप्शन होने के बाद भी वो ऑप्शन नहीं देख पा रहे थे। हालांकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी लेकिन वो निहार ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो इतने परेशान थे, इतने दुखी थे इस रिश्ते को लेकर। लेकिन कोई ऐसी बात सामने आ गई कि उनकी जो डाउट थे वो थोड़े सा क्लियर हो गए। तो अभी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपटेरा फिर धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना के साथ अगर वो एक दूसरे से बातें करते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए गले से लगाते हैं, पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पास्ट को पास्ट में ही छोड़कर प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो उनकी विशेष थी, जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो अभी भी अच्छी जा सकती है। और वो हो सकता है कि एक्वेरियस या तो आप या तो आपके पर्सन इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं। तो उनको लग रहा है कि जो कंफ्यूजन, जो परेशानियां थी वो क्लियर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, पुरानी बातों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ, तो ताकि रिश्ता फिर से जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़े और सूरज की तरह चमके, यानी कि खुशहाली खुशहाली हो। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी माइंड गम
चले थे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी था। तो जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट थी, उनको क्लियर करते हुए पुरानी चीजों को पास्ट में ही छोड़ते हुए अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई हैं वो खत्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो उन चीजों को आप लेट गो करने का सोच रहे हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो इस रिश्ते में तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है या किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा जो है प्यार प्रेम था। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। जी हाँ, आप महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी कि रिश्ते में, क्योंकि वो हो सकता है कि आप ही आपके पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व रहे हैं, किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते थे, जिस वजह से रिश्ते में कोई ठहराव नहीं आ रहा था। अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, कभी रिश्ता बन रहा था, कभी खत्म हो रहा था, कभी आना जाना इस रिश्ते में लगा हुआ था। तो वहाँ जो है आप के पर्सन, आप जो है महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक ठहराव लाते हैं और मेल और फीमेल एनर्जी में अगर बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। तो इसलिए आपको फील हो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि अभी उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। और मेल और फीमेल एनर्जी में जो भी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, जो बैलेंस नहीं है, तो अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे। और जो भी लस्ट एडिक्शन रहा है, जो भी परेशानी रही है, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो अदर में लटका हुआ था, ना तो रीयूनियन हो रहा था, ना तो डाइवोर्स हो रहा था, तो ये रिश्ता रीयूनियन होगा, स्टेबल होगा और आगे बढ़ेगा, कामयाब होगा। तो उन चीज़ों को आप लेट गो करने का सोच रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने का सोच रहे हैं जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही था, क्योंकि कोई सच, ऐसा सच बाहर आ गया है जिस वजह से आप जो कन्फ्यूजन थी आप लोगों के बीच में वो क्लियर सी हो गई है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि कोई भी माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, क्यों पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, क्योंकि अगर वो अभी उनके साथ माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, फिर से धोखाधड़ी करते हैं, तो भले ही उनकी ईगो जीत जाए लेकिन उनकी इंसानियत हार जाएगी, वो हार जाएंगे और उसमें बाद में पछतावा करने के सिवाय उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी ईगो को छोड़ दें। और हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और अपने आप को, और जो है अपने आप को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। और क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हीलिंग होगी, तो जो है माइंड अच्छा बनेगा, डाइवर्ट होगा और खुशियां आएंगी रिश्ते में, और नए सिरे से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, प्यार और प्रेम के साथ अपने आप को हील करते हुए, क्योंकि हीलिंग होगी तो जो ये नेगेटिव सिचुएशन है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उसका छटना होगा। और बहुत जल्दी उनके भी घर आंगन में खुशी आ सकती है, एक फूल खिल सकता है, यानी कि बच्चा आ सकता है। वो ऐसा भी आपसे चाहते हैं कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नए सिरे से बिगनिंग शुरुआत करते हैं और अपने आप को हील करते हैं, तो बहुत जल्दी रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। और जो है उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, एक नया मेहमान, नई खुशी उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है।
जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द स्टार, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी। या फिर किसी जिसको वो अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी हेल्प लें, उनकी मदद लें और नए सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़े, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। अगर वो शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। शुरू से शुरू किया जा सकता है इस रिश्ते को। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। इसको द स्टार को नाम से ही जाहिर हो रहा है कि रिश्ते में स्टारिंग होगा, यानी कि काफी खुशहाली होगी, इस रिश्ते में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। द टावर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी, काफ़ी खुशहाल रिश्ता जा रहा है, काफ़ी खुशी है इस रिश्ते में, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी परेशानी आई, ऐसी प्रॉब्लम आई कि रिश्ता तहस नहस सा हो गया, बेखर सा गया। और कोई मतलब ऐसा राज था, कोई ऐसी मिस्ट्री थी जो सामने आ गई, या तो आपने अपने पार्टनर से छिपाया या आपके पार्टनर से आपसे छिपाया, जिस वजह से सब कुछ बिखर सा गया। तो लेकिन कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, वो चाहते हैं कि आप चाहते हैं अपने पर्सन से कि जो चाहे रिश्ता तहस नहस हो गया है, जो समय चला गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे इन चीजों को सही किया जा सकता है, इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है। आजकल जैसे सुबह उठते हैं तो काफी कोहरा होता है, काफी धुंधलापन होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है जो दिन निकलता है तो वो कोहरा हट जाता है, फिर से रोशनी हो जाती है, उजाला होता है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ वो चाहते हैं कि अगर उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो अंधकार खत्म होगा, रोशनी होगी, उजाला होगा। क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स जो एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, जो परेशानियां आई हैं इस रिश्ते में, तो जो चक्रास इम्बैलेंस से हो गए हैं तो फिर से चक्रास बैलेंस होंगे और जो है जस्टिस होगा, न्याय होगा। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में न्याय मिले, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो, ना उनके साथ अन्याय हो, कोई चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना हो। और कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू भी चल रहा है तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और उसे सोल्व करें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ताकि ये रिश्ते में फिर से खुशहाली आ सके, स्टेबल और कामयाब रिश्ता हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक्वेरियस या तो आप या तो आपके पर्सन उनको महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, शुरू से शुरू कर देना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। चाहे रिश्ता आगे बढ़ने में समय लगे, वक्त लगे, लेकिन एक शुरुआत हो जाती है, एक बिगिनिंग हो जाती है, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशी दे सकती है, वही रिश्ते को कामयाब कर सकती है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। तो कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई संदेश लेकर या तो आप या तो आपके पर्सन एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसको हम हमारे पास कार्ड्स आए, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। तो इसका आउटकम बता रहा कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से जो मौन बैठे हुए थे, चुप थे, शांत थे,
क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट थी, फीलिंग्स थी, प्यार प्रेम था, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे थे, अट्रैक्शन थी। तो जो समय का वेट कर रहे थे कि सही समय आने पर सब कुछ ठीक होगा, अभी उन्हें इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने या आपके पर्सन ने महसूस किया है कि वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और चीजों को सही कर देंगे। एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि और एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, मतलब एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो भी तर्क वितर्क रहा है वो खत्म होगा और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो खत्म हो सके और नए सिरे से रिश्ता रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार आ सके और खुशहाली रिश्ता हो सके। तो अचानक से डिसाइड किया है कि बहुत हो चुका, बहुत परेशानी, प्रॉब्लम्स झेल ली हैं, अब और नहीं, अब शुरू से इस रिश्ते को शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोनों तरफ से अपने इमोशंस दबाए हुए बैठे हैं और जब तक ये रिश्ता पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाता, रीयूनियन नहीं हो जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तो इस तरह का जो है इसका आउटकम बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है एक्वेरियस पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। हालांकि आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, चाहे तो आप नए पर्सन की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आपको इसी रिश्ते में वापस आना है तो कंफ्यूजन में मत रहिए, स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, उसी हौसले के साथ, उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। और फिर जो बिगिनिंग शुरुआत हो रही है वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगी। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा और रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। कंफ्यूजन से, परेशानी से बाहर निकलिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा, यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। अपने सब माइंड से, अपने अंतरात्मा से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ ठीक है, अगर 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आप सोच चुके हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपने जो भी आपका क्वेश्चन रहा है उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, जो भी अभी आपका समय कंप्लीट हुआ, जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। ये लव रिलेशन से संबंधित है जो वीडियो बनी हुई है। तो लिसन ऑफ योर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो आप अपनी अंतर आत्मा से जो क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो सब माइंड में सोच रहे हैं, तो उसी से ही क्वेश्चन कीजिए, आपका आंसर भी उसी से मिलेगा। ध्यान में बैठिए, अपने आप को हील कीजिए। जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से ही आपके सवाल का जवाब मिलेगा। यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस देंगे और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आप दिल की सुनते हैं तो वो कभी भी गलत नहीं करते, दिल और दिमाग से सोचकर आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। खुशहाली ही खुशहाली आएगी। तो सब माइंड से सोचना है, अपने आप की सुननी है, किसी बाहर वाले की आपको नहीं सुननी है। जो भी आपका मन कहता है, जो भी आपका दिल दिमाग करता है, उसी के साथ आप आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।